हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय आपका एक ही क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ का चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, आज हम उसका जो है सेकंड क्वेश्चन करेंगे। कल हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था और आज क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दिया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की क्या करना है, आपको दूरियां निकालना है। इसमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें ये कह रहा है कि इसकी क्या कीजिए, इसके बीच की आपको दूरी निकालना है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे देखो दिया गया है 2,3 और दूसरा निर्देशांक है 4,1। देखिए पहले वाले को आप मान लीजिए x1 और दूसरे वाले को y1 और इसको x2 और ये क्या y2। ठीक है, चलिए देखिए हमारा फार्मूला होता है डिस्टेंस यानी दूरी। देखिए दूरी का फार्मूला होता है हमारा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इसमें रख देते हैं। देखिए x2 बराबर हमारे पास वैल्यू है 4, यहाँ पे 4 कर दीजिए, माइनस x1 बराबर हमारे पास वैल्यू है 2, इसको कर दीजिए स्क्वायर, प्लस y2 बराबर 1 दिया हुआ है, माइनस y1 बराबर वैल्यू है 3, इसका स्क्वायर कर दीजिए और पूरे का रूट लगा दो। अब देखिए 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2, ये 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस इसको घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 और इसका स्क्वायर होता है हमारा प्लस में 4। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखो क्या करेंगे। देखिए 4 और 4 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 8। 8 को अगर हम रूट से बाहर कुछ वैल्यू निकालेंगे तो इसका ये हमारा हो जाएगा 2√2। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, बीच की दूरी। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलो देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा। सेकंड नंबर देख लीजिए, यहाँ पे दिया है -5, 7 और दिया है -1, 3। अब एक काम करते हैं, देखो ये पहला वाला जो हमारा होता है वो हमेशा x1 होता है और जो दूसरा वाला होता है हमेशा y1 होता है। दूसरे वाले निर्देशांक में लिखेंगे x2 और ये y2। आपको बीच की दूरी का फार्मूला आपको लिखना है अंडर रूट में y1 का x होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x2 बराबर हमारे पास वैल्यू है -1 माइनस x1 बराबर है -5, ये पूरे का कर देते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए प्लस लगा दिए, हमारे पास वैल्यू है y2 बराबर वैल्यू है 3 माइनस y1 बराबर वैल्यू है हमारे पास 7, ये इसका कर दिए होल स्क्वायर और पूरे का लगा देते हैं हम लोग अंडर रूट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो ये दिया है -1, ये माइनस, अब माइनस और माइनस से गुणा करा दिए, ये बन जाएगा प्लस। ठीक है, ये +5 का होल स्क्वायर प्लस इसको घटा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा -7 में से 3 गया 4 का होल स्क्वायर, ये आपका बन गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 5 इसको घटाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा, ये भी -4, इसको रहने दो स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दो 4 का स्क्वायर 16 प्लस इसका करेंगे तो ये भी 16। यहाँ पे ध्यान देंगे ये 16 और 16 को जोड़ देंगे तो ये यहाँ पे बन जाएगा √16, ये बन जाएगा। बस यही पे आपका यही आपका आंसर। चलिए आप देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है ए बी, ये हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दो और दूसरा निर्देशांक में है -a और -b। यहाँ पे क्या कीजिए, आप दूरी का लगा दो फार्मूला। दूरी बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये आपका x2 बराबर वैल्यू है -a और x1 बराबर वैल्यू है a, ये इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा y2 माइनस b माइनस y1 b का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट हो गया। इसको जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा -2b का होल स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर, ये बन जाएगा 4b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब 4 कॉमन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 4 का वर्गमूल 2 आ गया और ये बन जाएगा b स्क्वायर। यहाँ पे आप मात्रक लगा दीजिए जो भी होगा और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु
1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को यक्ष अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमको जो है इसमें बिंदु को मतलब कोई एक रेखाखंड है, इसको जो है इसको विभाजित करने वाले जो बिंदु उसका जो है निर्देशांक हमको फाइंड करना है। तो चलिए देखिए, हमारा एक फार्मूला होता है कि यदि रेखाखंड एक्स अक्ष पर विभाजित होता है तो y बराबर हमारा हो जाता है 0। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना रेखाखंड को बिंदु P x, 0 के निर्देशांक पर विभाजित करता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई रेखाखंड है, इसका हम नामकरण कर देते हैं कि ये A है और ये जो है B है। ठीक है, इसको कोई विभाजित कर रहा है, मान लेते हैं कोई ये पॉइंट क्या है हमारा P, इसके निर्देशांक है x, 0। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। और A का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है 1, -5 और B का हमारा दिया है -4, 5। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि देखो यहाँ पे जो ये M1 होगा और ये M2 होगा। ये अनुपात भी हमको नहीं दिया है, इसको क्या करते हैं, इसको भी हम मान लेते हैं कि इसका अनुपातिक रूप है 1, K, 1। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, देखिए P बिंदु के निर्देशांक, चूंकि फार्मूला हमारा होता है बिंदु P के निर्देशांक x, y बराबर फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, देखिए इसमें से हम x बराबर इसको रख सकते हैं और y बराबर इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लेके चलते हैं ना। हम मान लेते हैं x बराबर यहाँ पे दिया गया है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, इतना लेके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। फिर देखिए x ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होता है x और ये हमारा होता है y। यहाँ पे x1 और ये y1, ये x2 और ये y2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर वैल्यू हमारे पास x ही है, x रख दो बराबर m1, ये हमारा होता है, इसको हम m1 और ये m2 होता है। तो m1 बराबर हमारा क्या है k, तो यहाँ पे k कर दो इंटू x2 बराबर है -4, ये हो गया प्लस m2 क्या है 1 है, 1 कर लो इंटू x1 बराबर वैल्यू क्या है 1 कर लो, इसको पूरे का बटे ये हमारा बन जाएगा k प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे ये हमारा बन गया x बराबर, यहाँ पे क्या इसको गुणा करा तो ये बन जाएगा -4k प्लस 1 पूरे का बटे k प्लस 1। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या मान लेते हैं इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम y को लेके चलेंगे, y बराबर इसको लेके चलते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान देना। अब हम y बराबर लेके चलते हैं, क्योंकि y बराबर हम लिख सकते थे यहाँ पे क्या m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे y बराबर वैल्यू क्या थी हमारे पास, y का मान 0 था बराबर, यहाँ पे ध्यान दो m1 बराबर हमारे पास वैल्यू थी k और y2 बराबर वैल्यू क्या थी 5 थी हमारे पास, फिर प्लस m2 बराबर वैल्यू 1 थी और y1 बराबर वैल्यू -5 थी। बटे में क्या था m1 बराबर हमारे पास k था और m2 बराबर हमारे पास जो दिया था वो क्या था 1 था। अब एक काम करते हैं, इसको और एक स्टेप ले सकते हैं, इसको गुणा करो, ये बन जाएगा 5k प्लस और माइनस से क्या हो जाएगा प्लस और माइनस का जब गुणा करा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और 5 का 1 से गुणा कराएंगे तो 5 हो जाएगा बटे में k प्लस 1। इसके बटे में 1 करके इसको जो है ये गुणा करा देते हैं। जब इसको गुणा कराएंगे तो ये हमारा मान बन जाएगा, देखो इसको जब इसके साथ गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा 5k, ये बन जाएगा 5k माइनस 5 और बराबर इसको इससे पूरे में गुणा कराएंगे तो ये हमारा मान पूरा हो जाएगा 0। अब क्या करते हैं, अगर हम 5k को रोकते हैं तो इस वाले k को पछानता कर दो तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ से k को रोका जाए तो ये हमारा बन जाएगा 5/5, ये पूरा कैंसिल हो गया, अर्थात k बराबर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, k बराबर हमारा मान क्या आ गया 1 आ गया। अब देखते हैं, यहाँ पे लिख दो k का मान समीकरण 1 में रखने पर, k का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब देखो समीकरण हमारा 1 क्या दिया है x बराबर दिया हुआ है
-4k प्लस 1 बटे k प्लस 1। अब जहाँ पे देखो k का k बराबर वैल्यू हमारे पास है 1, जहाँ जहाँ k दिखी वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर -4 और k बराबर वैल्यू है 1 प्लस 1 पूरे का बटे k। अब k बराबर देखो क्या बना है 1, ये बन जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो x बराबर देखो इसको गुणा कराएंगे तो ये माइनस में 4 और प्लस में 1 पूरे का बटे 2। यहाँ पे x बराबर वैल्यू क्या निकलेगी, देखो 4 से इसको घटाएंगे तो माइनस में 3 बटे 2। ठीक है, तो अतः अब देखो x बराबर हमारे पास वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट निर्देशांक, यहाँ पे देखो अभीष्ट निर्देशांक हमारा क्या बन जाएगा, -3 बटे 2 कामा 0। यही आपको हो जाएगा। अगले क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए, इसमें दिया गया है कि बिंदुओं 2 कामा y और 10 कामा 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे दो बिंदु दिया गया है और उसके बीच की दूरी भी दी गई है। बीच की दूरी दिया गया है क्या है, 10 मात्रक है। ठीक है, तो इसमें से क्या करना है, आपको जो है y का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई रेखाखंड है। ठीक है, एक है 2 कामा y, ठीक है, और दूसरा है 10 कामा 3। ठीक है, इसके बीच की दूरी दी गई है, कितना दी गई है, 10 मात्रक। कितना दिया गया है, 10 मात्रक। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। चूंकि बीच की दूरी, दूरी बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वो भी ये क्या होता है, अंडर रूट में होता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे दूरी दी गई है कितनी, 10 मीटर, 10 मात्रक दिया गया है। ठीक है, अब x2 यहाँ पे देखो, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये हमारा x2 और ये y2। तो हमारा देखो x2 बराबर वैल्यू दिया गया है 10 माइनस x1 बराबर वैल्यू दी गई है 2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। देखो प्लस y2 बराबर वैल्यू क्या है 3 माइनस y1 बराबर वैल्यू y दिया गया है, इसको हम कर देते हैं पूरे का अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हमारा क्या होगा, आगे देखते हैं, ये बन गया 10, इसको हम घटाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस ये भी स्क्वायर था माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जो वर्ग करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 10 का स्क्वायर और ये हमारा बन जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। ये दोनों पक्षों का वर्ग हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, 10 का स्क्वायर हमारा होता है 100। अच्छा, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये बन गया 8 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा 100 बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, इसको a माइनस बी से तोड़ देते हैं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 ये बराबर है 3 और ये बन जाएगा y। यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 100, ये हो गया 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये बन गया y स्क्वायर और यहाँ पे बन गया हमारा 2×3 6y हो गया 100। इसको जोड़ दो, इसको ये दोनों को जोड़ेंगे हमारा 73 हो जाएगा प्लस ये y स्क्वायर माइनस 6y। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या बन रहा था, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे ये बन गया था हमारा 100 और यहाँ पे बना था 73 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, ये था हमारा। ठीक है, इसको देखो, एक काम करते हैं, इसको जो है पक्षांतर कर देते हैं इधर। जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो इधर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y का स्क्वायर माइनस में 6y, ये उधर गया, क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे ये बन जाएगा, ये 100 उधर जाके माइनस में हो जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या बन गया हमारा y स्क्वायर माइनस 6y और इसको जब घटाएंगे तो ये हमारा माइनस 27 आ जाएगा। अब देखो इसका करना है हमको गुणनखंड। ठीक है, यहाँ पे अब जो है गुणनखंड करते हैं, इसको हम बना सकते हैं y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 27 बराबर 0। यहाँ पे ध्यान दो, ये दोनों से y कॉमन कर लो, ये बन जाएगा y माइनस 9 और यहाँ से हम कॉमन करेंगे
3, तो ये बन जाएगा y माइनस 9 बराबर 0। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, y माइनस 9 और दूसरा वाला लिख सकते हैं y प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे ध्यान देना, यदि यदि y माइनस 9 बराबर कर लेते हैं 0 के, तो y बराबर हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 9, एक मान तो ये आ गया, ठीक है। और यदि हम इसको लेके चलें y प्लस 3 बराबर 0 के, तो y बराबर वैल्यू आ जाएगा माइनस 3। देखो हमारे पास जो है y का दो मान आ गया, एक y बराबर 9 और दूसरा y बराबर माइनस 3। तो यहाँ पे लिख दीजिए, अतः y बराबर 9 या y बराबर माइनस 3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।